नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज आप हमारे वीडियो का थंबनेल देख करके समझ ही गए हो कि सर हमें आज क्या बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो पर नए हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे वीडियो को अभी लाइक ना करें, ठीक है, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको हमारी वीडियो को फुल देखनी है। अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ समझ में आती है तभी आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे, ठीक है, जिससे हमारे सही वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलेगी। तो दोस्तों, आप जान रहे हैं कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। तो चलिए, इस एक्साइटेड के साथ आप लोग बोर्ड पर आएंगे और बहुत उम्मीद के साथ, जिस उम्मीद से आपने हमारे वीडियो को ओपन किया है, उस उम्मीद को मैं पूरा करने वाला हूँ। सो दोस्तों, सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि सर हमें क्या बता रहे हैं, हमें किस तरीके से समझा रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, आप उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। बन तो जाएगा, आप उतार लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? समझना, ठीक है। तो चलिए, बोर्ड पर हम आपको समझाते हैं, तो समझने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है जी। चलिए, तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आप लोग को 1.2 एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले दोस्तों 1.1 का मैंने वीडियो बना के डाल दिया हूं, आप उसे जा करके अवश्य देखें, ठीक है। तो चलिए 1.2 की बात करते हैं। जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम पढ़ते हैं, आप समझिएगा, ठीक है, और हम समझाएंगे भी आपको। बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। एक कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, समझिएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो दोस्तों, हमने इससे पहले एक वीडियो में बना के आपको बताया था कि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक कौन होता है से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ये वाला हमारा बायां साइड होता है, जो कौन सी चीज़ में होता है जी? माइनस में होता है, ठीक है। इस तरीका से हमारा माइनस में, यानी एक संख्या रेखा है जिसमें वो एक बिंदु है जो शून्य को निरूपित करता है, और ओ के दाईं ओर और बाईं ओर निगेटिव को, और दाईं ओर पॉजिटिव को, यानी कि धनात्मक संख्या, और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या को इंगित करता है ना जी। तो हमने ये चीज़ को क्या किया था, आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना। यानी कि यही न बोल रहा है यहाँ पर कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, है ना, पूर्णांक किसको बोलते हैं? जो पूर्णांक किसी को ना बोलते हैं, माइनस वाला, प्लस वाला और शून्य को, सभी को शामिल कर देंगे, है ना। प्राकृत संख्या में शून्य को और क्या चीज, ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल कर देने से हमारा इंटीजर बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है कि नहीं जी। तो हम ये चीज को आपको बताए थे। तो यही बोल रहा है कि क्या सभी जो है पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिए, √1 बताइए अपरिमेय संख्या है कि नहीं, है ना जी, ये पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। √3 की बात करें, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन √4 की बात करें तो क्या लगता है, ये अपरिमेय है, ये पूर्ण विभाजित है ना, पूरा पूरा कटने वाला है किसका? तो √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, ये कट गया पूरा पूरा। अब √5 की बात करते हैं, तो √5 परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, इसका ही वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा। √6 भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा। √7 का ही पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है जी। इस तरीके से √8 का ही पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा। अब अगर हम √9 की बात करें तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो 3 एक पूर्णांक है, क्या है जी? पूर्णांक है, और हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से यही हमें समझ में आता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं, परिमेय भी होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। तो चलिए परिमेय का उदाहरण दे देते हैं। जैसे √4 दिए, है ना जी, √4 का वर्गमूल 2, तो 2 क्या है हमारा? परिमेय संख्या, है ना, पूर्णांक है तो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। √4 लिख दिए, √9 लिख दिए। उसी तरीके से 16 की बात करते हैं तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो 4 भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जाता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में। उसके बाद इसी तरीके से मान लेते हैं 25 है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है ना जी। तो 5 भी हमारा क्या है? एक पूर्णांक है, इसे p/q के रूप में लिखेंगे, तो हमारा √25 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी मतलब वैसा संख्या जिसका वर्गमूल क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, ठीक है जी, पूरा पूरा हो जाए। जैसे 25 का वर्गमूल 5 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 16 का 4 होता है, 9 का 3 होता है ना। इसी तरीके से क्या करेंगे, बहुत सारा संख्या है, जैसे मान लेते हैं 100 ले लेते हैं, तो 100 के वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। तो 10 भी हमारा पूर्णांक है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं।
तो आपको दोस्तों इतना सारा उदाहरण दे दिया, तो इसमें से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे दूसरा की, तो इसको मिटा देते हैं, आप ऐड कर लीजिए। हम दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया से समझाएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, और भी बढ़िया से बताएंगे। हम इतना बता दिए उदाहरण देख करके, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचाने, यानी दूसरा का पहला में है जो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग अभी पढ़ें, अगर आपको इससे नहीं समझ में आता है तो समझिए कि आपको पीछे वाला वीडियो जा करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों √5 हम अभी यहाँ पर एक क्या बनाए थे, संख्या रेखा है ना जी, 1 2 3 4 5, जिसमें हम बताए थे कि √1 √2 √3 और √5 और √4 जो है परिमेय संख्या है, बड़ा लिख देते हैं। √4 क्या है जी, परिमेय संख्या है ना, और √1 √2 √3 √5 ये सभी के सभी क्या है जी, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये पूरा पूरा कटने वाला नहीं है ना, उसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल होता है दशमलव में होता है। ठीक है, तो जो पूरा पूरा कट जाएगा वो हमारा परिमेय संख्या। तो आप बताइए कि √5 परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, तो आप समझ गए होंगे कि √5 हमारा जो है परिमेय नहीं है, क्या है जी, अपरिमेय है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य, है ना। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या है, नहीं है, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये कहावत इसका गलत हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा जी, असत्य है। ठीक है, इसी तरीका से दूसरा दोस्तों आपका है √25/169, √25/169। तो आप लोग बढ़िया से समझिएगा, जिस तरीका से हमने अभी यहाँ पे बताया था √25 है ना जी, 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13 होता है ना, 13 का स्क्वायर 169। तो 5/13 बताइए p/q के रूप में है, तो p/q के रूप में जो होता है वो कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो √25/169 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा जी, परिमेय होगा और सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, सत्य है। समझ में आ गया कि कैसे सत्य है, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा हो रहा था, इसलिए यह सत्य है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम तीसरा में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन का आंसर एक रहेगा, लेकिन हम उदाहरण 2 को 3 को कोशिश करेंगे देने की, ताकि आपको माइंड में सेव हो जाए। ठीक है, सिर्फ बताने से नहीं होता है, समझाना ही बहुत जरूरी होता है। उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है जी, तो रिक्त स्थानों को भरना है, क्या भरना है, तो परिमेय संख्या जो है 8/27 है। ठीक है, परिमेय संख्या जो है 8/27 का दशमलव निरूपण पूछ रहा है जी, तो दशमलव में इसका मान क्या होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 27 भागा में है और 8 में भागा देना है ना, तो 8 में 27 से भागा देंगे तो कटेगा नहीं, तो एक 0 बैठाएंगे और एक 0 देके दशमलव देंगे। ठीक है जी, अब 27 दूनी क्या लगाएंगे जी, 54 लगाएंगे। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, बच गया कितना, 26। अभी भी नहीं लग रहा है, फिर एक 0 देंगे। ठीक है, जब तक ये कटता नहीं है तब तक हम भागा देते जाएंगे। तो देखिए अब हम क्या मध्य लगाएंगे, तब 260 आ जाना चाहिए। 9 7 63 के 3 हाथ में बचा 6। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 20 4 24, कितना आ गया, 243 आ गया। 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया कटकुट, 17 बच गया, यहाँ 9 मतलब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर एक 0 देंगे। ठीक है जी, और फिर एक 0 देंगे तो हो जाएगा 170। अब हम 27 में कितना से गुना करें कि 170 के आसपास आ जाए, देखते हैं। 6 से गुना करके 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 6 2 12 4 16, 162 आ गया ना इसके आसपास में। तो 27 6 62 से लगा दो, 1 दाएं 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 6, कटकुट कटकुट, बच गया कितना जी, 8। फिर यहाँ पर 0 देंगे तो क्या लगता है, तो फिर तो हमको लगाना पड़ेगा 27 दूनी 54, यानी कि फिर 80 हमारा आ गया यहाँ पर, है ना। तो इस हमको क्या समझ में आ रहा है कि फिर हम अगर भागा देंगे तो 296 को रिपीट करेगा ना जी, तो हम इसको यहाँ पर होल्ड कर देंगे। ठीक है, और 296 पर एक रेखा लगा देंगे,
तो इससे हमें पता हो जाएगा कि 296 जो है संख्या को रिपीट करते जाएगा, कटेगा नहीं। ठीक है, ये भी एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है, लेकिन इसका जो मान होगा अपरिमेय होगा। तो चलिए 0.296 इस पे एक रेखा देंगे। बोलिएगा आपकी अपरिमेय क्यों होगा, परिमेय क्यों नहीं होगा? तो भाई ये पूरा पूरा कटा नहीं ना, अगर ये पूरा पूरा कट जाता तब हमारा परिमेय हो जाता। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि अपरिमेय क्यों है ना, ये कटने वाला संख्या नहीं है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं दूसरा में। दूसरा में दोस्तों आपको बोल रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो खाली जगह होता है या, है ना, खाली जगह। तो आप समझिए कि परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण है या तो शांत होगा, जैसे अभी क्या आया, शांत नहीं आया, है ना। दशमलव निरूपण क्या होगा, या तो शांत होगा या आवर्ती होगा। ठीक है जी, उसमें क्या भर देंगे, शांत या आवर्ती। उसके बाद तीसरा नंबर है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ना तो शांत होता है ना। जैसे अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण किए तो क्या आया, शांत आया, अशांत आया। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ना तो शांत होता है और ना ही आवर्ती होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम भर देंगे तीसरा में। चौथा में दोस्तों संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत खाली जगह संख्या होता है जो या तो खाली जगह है या फिर खाली जगह, है ना। तो इसमें क्या भरेंगे कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत जो है वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है जी, वास्तविक संख्या होती है, और जो या तो परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय संख्या, है ना। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिला देने पर, है ना, दोनों जब आपस में मिलता है वही ना हमारा वास्तविक संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये वाला भर देंगे, वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय होता है। उसके बाद बोल रहा है पांचवा में कि शून्य एक खाली जगह संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो आपको बताए थे कि शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो बोलिएगा कि कैसे, है ना। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाए थे। तो शून्य था, 1 था, 2 था, 3 था, -1, -2, -3 था। इस तरीका से जो संख्या था ये हमारा क्या था, पूर्णांक था, है ना जी। और हम पूर्णांक को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा है ना, तो हमारा शून्य क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो अब आपको समझ में आ गया कि शून्य में क्या भरना है, तो शून्य में एक परिमेय संख्या को भरना है। ठीक है, यानी उसमें क्या भरा जाएगा, आपका परिमेय। तो तीसरा का आप लोग इस तरीके से नोट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों चलेंगे अब हम लोग चौथा में। चौथा को बढ़िया से समझिएगा। चौथा में बोल रहा है कि ज्ञात करें चर x y z आदि में कौन चर परिमेय संख्या को और कौन चर जो है अपरिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय कौन होता है। परिमेय संख्या उसी को बोलेंगे जो पूरा पूरा कट जाए, और अपरिमेय संख्या उसी को बोलेंगे जो पूरा पूरा विभाजित ना हो, है ना, साफ सुथरा भाषा में। उसके बाद चलते हैं, हल करते हैं चौथा का पहला, यानी कि x² = 15। तो आप देख रहे हैं कि हमको 15 जो दिया है, तो ये वाला परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या कैसे पता करेंगे। तो देखिए, ऐसे तो खाली 15 की बात करें तो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन हमें x² = 15 दिया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे, और जो x² जो वर्ग में था बराबर की पट आता है तो वर्गमूल में हो जाता है। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल में, है ना। तो इसी तरीका से क्या करेंगे, x = √15। तो हम देख रहे हैं कि x = √15 जो है, √15 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, अपरिमेय संख्या। ये पूरा पूरा कटने वाला संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कौन सा संख्या है। y = 16। तो आप पहले ही बता दिए होंगे सर ये तो परिमेय संख्या होगा ना जी। तो देखिए कैसे होगा, y बराबर यहाँ से रूट स्क्वायर यहाँ से जाएगा, बराबर की पटी तो रूट चढ़ेगा। तो y = क्या हो जाएगा जी, √16 के वर्गमूल होता है 4, होता है ना जी। तो √4 जो है, सॉरी, √16 का वर्गमूल जो 4 है पूर्णांक है, और ये परिमेय संख्या के रूप में है ना। तो परिमेय संख्या के रूप में है तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा ना जी। तो ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा में देखते हैं दोस्तों, z² = 0.09। तो हम इसी से पकड़ लिए कि हमारा परिमेय है या अपरिमेय, है ना। तो देखिए कैसे, z बराबर √0.09, है ना, वर्ग से वर्गमूल चढ़ गया। तो z बराबर देखिए 2 0 के बदले में 1 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, 1 0। ठीक है,
अब 9 का वर्गमूल कितना 3, तो दशमलव दे के 3 दे देंगे, तो इसका क्या हो गया वर्गमूल हो गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.3। आप इसको गुना करके देखिए 2 बार, आंसर वही आएगा। 3 3 9 हो गया जी। और यहाँ पर ही देखो 1 दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर यहाँ पर 0 दे देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा ना 0.09 आ गया ना। तो इस तरीका से आपका क्या हो जाएगा, चौथा का आंसर बन गया। हो गया, उतार लीजिए। उसके बाद अब चलेंगे हम लोग पचमा में, फटाफट एकदम आगे बढ़ते जाइए। पचमा में बोल रहा कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। ठीक है जी, आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, चूंकि बार बार एक ही संख्या को रिपीट कर रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय, है ना। तो आप बताइए √47 पूरा पूरा कटने वाला संख्या है। आप बोलिएगा कि नहीं सर पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये सिर्फ अपने से और एक से कटेगा, है ना। तो हमारा कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब हम दूसरा की बात करते हैं, √19 है, क्या √19। तो √19 बताइए पूरा पूरा कटने वाला संख्या है, नहीं है, यानी ये भी हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा जी, अपरिमेय। आपको चुनने आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग चुन लीजिएगा कि कौन परिमेय होता है और कौन अपरिमेय होता है। ठीक है, जो पूरा पूरा कट जाए वो परिमेय संख्या, जो नहीं कटे अपरिमेय संख्या, है ना। जैसे देखिए 576 रूट में बोल रहे हैं, रूट की बात कर रहे हैं, ऐसे साधारण अंक की बात नहीं कर रहे हैं कि कट गया तो परिमेय और नहीं कटा तो अपरिमेय। हम रूट की बात कर रहे हैं। जैसे 19 है, √19 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, तो पूरा पूरा कटा जी, नहीं कटा, है ना। तो चलिए उस तरीका से वो भी सही है। अब 576 के वर्गमूल जो होता है दोस्तों आपका शायद 24 होता है। कितना होता है 24। तो 24 जो होता है 576 का वर्गमूल 24, तो 24 हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। तो ये हमारा कौन से रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में, यानी ये भी हमारा क्या होगा परिमेय। ठीक है, उसके बाद चौथा में 1.232332333 डॉट डॉट डॉट। तो आपको इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कटा हुआ संख्या है, नहीं ना, यानी कट नहीं रहा है संख्या, यानी जो कटता नहीं है वो कौन सी संख्या होती है जी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद पचमा की बात करते हैं, 0.98107। अब हम इसमें देख रहे हैं कि आगे कोई संख्या नहीं बढ़ रहा है और न किसी संख्या को रिपीट कर रहा है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पूरा पूरा कट गया संख्या है। ठीक है, तो जो पूरा पूरा कट गया वो कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अब छठा में देख लेते हैं, 2.201001001 डॉट डॉट डॉट। इस तरीका से संख्या आ रहा है, कट ही नहीं रहा है। तो आप ही बताइए कि हमारा कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक के बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे, तो आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे छठा नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है ना जी, यानी हमको अपरिमेय को खोजना है। तो चलिए हम लोग अपरिमेय को खोजेंगे। 36/64, दूसरा है √3, ये हमारा पहला है, और तीसरा हमारा हो गया 9/√49 जो है माइनस में है, चौथा जो हो गया 9/81 है। ठीक है जी, हमको इसमें से अपरिमेय संख्या खोजना है। तो देखिए √36/64, तो 36 का वर्गमूल 6, 64 का 8 होता है ना, तो 6/8 तो हमारा परिमेय संख्या हो गया, तो हमारा होने वाला नहीं है। ठीक है, अब √3 की बात करें तो √3 तो भाई पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब अगला देखते हैं, 9 के 9 और √49 के वर्गमूल कितना होता है जी 7, तो -9/7, ये तो हमारा परिमेय संख्या के रूप में है, तो ये भी हमारा होने वाला नहीं है। अब 9/81 की बात करते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3 है, 81 का वर्गमूल 9, 3 3 9, 1/3, तो 1/3 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। हमसे खोज क्या रहा है, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या पता हो गया कि हमारा कौन सा होगा, √3 होगा। ठीक है, चलिए अब सतमा में, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, नहीं है की बात कर रहा है। अब इसमें से खोजना है कि कौन जो है अपरिमेय नहीं है, तो चलिए खोजते हैं भाई, आप लोग भी खोजिए कौन वाला जो है इसमें से अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए
2√3, ये तो साफा पता लग रहा है कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, अपरिमेय संख्या। √3/4 ये भी क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है ना जी। 7√2 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि भाई ये सब काटने वाला पूरा पूरा थोड़ी ना, एगो रूट में है एगो कोची में है। जैसे एक चीज पीछे आप लोग देखे होंगे कहीं पे लिखा हुआ होगा कि परिमेय बराबर परिमेय और अपरिमेय, परिमेय, हाँ अपरिमेय। जैसे हमारा क्या है, √3/4 जो है क्या है, अपरिमेय है। क्या है जी, अपरिमेय है। अब बाटा में 4 जो है क्या है, परिमेय है ना, परिमेय संख्या, सिर्फ अंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपरिमेय और परिमेय बराबर होता है दोस्तों, अपरिमेय ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय। यानी उसमें एक अपरिमेय और एक परिमेय रहेगा, तो दोनों का मतलब होता है अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। तो इसी तरीका से देखिए है ना, एक परिमेय अपरिमेय, अपरिमेय परिमेय है ना जी। यहाँ पर एक परिमेय अपरिमेय, तो दोनों संख्या जब मिला हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ √25/49 की बात करें तो यहाँ पर √25 का यानी वर्गमूल हो जाएगा 5 और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, यानी 5/7 जो है ये सिर्फ परिमेय है ना जी। इसमें कोई अपरिमेय संख्या शामिल है नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर √25/49 है ना। तो समझ में आ गया आपको। चलिए उसके बाद हम मिटाते हैं और चलते हैं सतमा के दूसरा में भी, ठीक है। सतमा के दूसरा में देखिए क्या है, सतमा के दूसरा में है आपका 3/√2, 1/2, √3, √11। तो बताइए एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है ना जी। 1/2 क्या है, परिमेय है। √3 क्या है, अपरिमेय है। √11 क्या है, अपरिमेय है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपरिमेय और परिमेय कौन है, तो आप लोग को चुनने में भी आसानी होती होगी, है ना। आप लोग समझ गए तो कितना मजा आ रहा होगा कि हाँ सर अब तो समझ में आ गया, है ना। यानी कि अपरिमेय नहीं है, ये तो हमारा 1/2 परिमेय है। तो इसमें से चुनना क्या था कि अपरिमेय नहीं है, तो नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है भाई, तो 1/2 अपरिमेय नहीं है ना, ये तो परिमेय संख्या है। तो आपका आंसर हो गया सतमा के दूसरा का 1/2, ठीक है। चलिए अब हम 8वां में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विजातीय है। चलिए देखते हैं भाई कौन विजातीय है। पहला में है 81/625, √625/324, बराबर नहीं देना है, कॉमा देना है। फिर है 676 और फिर है 5/196। तो हमको इसमें विजातीय देखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं विजातीय। 81 का वर्गमूल दोस्तों 9, 625 का 25 है ना, 625 का वर्गमूल 25, 324 का वर्गमूल 18 के स्क्वायर होता है 324, ठीक है। हाँ उसके बाद 676 का वर्गमूल होता है 26, कितना होता है 26। ये भी हमारा कुछ नहीं तो परिमेय संख्या के रूप में है ना। उसके बाद √5 का तो वर्गमूल नहीं होगा, तो √5 का √5। और 196 का वर्गमूल होता है कितना, 196 का वर्गमूल होगा 14 के स्क्वायर 196, 14, ठीक है। तो आप देखिए कि ये सब तो हमारा परिमेय संख्या के रूप में है, सही बात पकड़ लिए ना। जो पूरा पूरा काटा हुआ है वो हमारा परिमेय संख्या के रूप में है ना जी। इसमें कोई अपरिमेय संख्या शामिल है रूट में नहीं, लेकिन इसमें एगो रूट में शामिल है, यानी एक खामोखा है, यानी यही अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी यही हमारा क्या है जी, विजातीय है। क्या है, विजातीय, ठीक है, अलग है। चलिए अब हम अगला देखते हैं दूसरा, उसको मिटा देते हैं। अब दूसरा में चलते हैं, विजातीय खोजने आ गया, यानी तीनों एक समान है और एक अलग है ना जी। अब उसके बाद चलेंगे 8वां के दूसरा। 8वां के दूसरा में दोस्तों √7, 3√17 और हमारा 25/256 और √33, ठीक है। तो इसमें से हमको देखना है कि विजातीय कौन है। तो ये हमारा अपरिमेय हो गया, इसमें परिमेय अपरिमेय बराबर अपरिमेय है ना जी, ये भी अपरिमेय। तो इसमें विजातीय कौन दिख रहा है भाई, 4√25/256, यही तो हमारा विजातीय है, यही हमारा क्या हो गया 8वां का आंसर। तो दोस्तों आप लोग
टाइप 1 से लेकर के 8 तक ला हमने आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर किया। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आई तो आप प्लीज़ पहले कमेंट करें कि सर हमें समझ में आया या नहीं आया, है ना। उसके बाद आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप यहीं तक के, बाकी के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।